मेरे लिए ही हेमंत सोरेन भगवान है, किसको बोलेंगे वो भगवान है। अरे मेरे लिए अगर नौकरी मिल जाता तो भगवान के बराबर ना आदमी है। भगवान कौन होता है? आदमी होता है, वो भी तो आदमी न था। जो अच्छा कार्य करता है उसी को भगवान बोलते हैं। इन नौकरियां होगा तब ना रचनवा काम देगा, जब वैकेंसी नहीं रहेगा तो रचनवा लेके का कीजिए। कलेजा में खींच के थोड़ी मांग रहे हैं कि आप नौकरी हमको दे दीजिए से। आपको तो बहाली निकालने न बोल रहे हैं कि आपके पास जो सीट हुआ वो चीज निकालिए, मेरे ऊपर क्षमता बता, हम लेंगे। डबल इंजन के सरकार पहले था तो पूरा झारखंड के कोयला खत्म हो गया। लाल हाथी में पेट में इतना पैसा घुसा दिया कि चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया, ऊपर में जाके चंद्रयान 3 लोग इतना विकसित हो गया। मोदी जी पर भी तो सवाल उठता है कि वो भी नहीं दिए नौकरी। हमारे वो बोले पूरा देश को लूट लिया चाय में, तो हम आपको क्या बोले कि पूरे खोखले कर दिए हूँ। तो जैसे राष्ट्र निर्माण में थोड़ा बहुत भूखे रहना पड़ता है, तो राज्यों के निर्माण में 1 दिन भूखे रह गए, बांध लिए गमछा, क्या दिक्कत? 23 साल से गमछा बांध रहे हैं आदमी। 23 साल से आदमी 2 दिन बांधने के लिए तैयार नहीं है गमछा। या 23 साल से गरीब किसान, गरीब छात्र पेट में गमछा बांध के घूम रहे हैं। कभी कभी भूखे मार पी के सो जाते हैं तो पेट दर्द देने लगता है, तो रात में कभी गमछा बांध के सोते हैं। ऐसा स्थिति है हम लोग गरीब छात्र का। कौन सा वीडियो सहयोग बेटा या कौन सा अधिकारिक बेटा इसमें आंदोलन करता है, सो बताइए। कहीं ना कहीं हम पीड़ित हैं, शोषित हैं, इसलिए हम आंदोलन करने के लिए मजबूर। माननीय मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़ते हैं, अगर ये मूल निवासी आदिवासी है, अगर ये सरकार नहीं करेगी तो बाहरी सरकार क्या करेगी? बाहरी सरकार लूट भी नहीं करेगा। झारखंड के 23 साल हो गए हैं और 23 साल में झारखंड का 23 टुकड़ा हो चुका है। 23 टुकड़ा आप बोलिए कैसे? तो ये ऐसे कि आज तक रोजगार को लेकर जो सवाल उठने चाहिए विधानसभा के अंदर, वो सवाल उठ ही नहीं पाता है। बेरोजगारी का दर बढ़ता जा रहा है। झारखंड की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि लोग पलायन कर करके बाहर चले गए हैं। नौकरी के नाम पर लगभग 10 से 12 लाख लोग बाहर काम कर रहे हैं। ईडी काम कर रही है झारखंड के अंदर। लगातार मुख्यमंत्री पर कई आरोप लग रहे हैं। भाजपा मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रही है, मुख्यमंत्री भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। कोर्ट मुख्यमंत्री को कभी कभी संज्ञान ले लेता है। यही सब 23 को काम चल रहा है। लेकिन इन 23 को काम में जो 23 टुकड़ा हुआ, उसमें वो सवाल जो सबसे प्रमुख है रोजगार का, वो सवाल ही गायब हो गया है। जिन मुद्दों के साथ राज्य अलग हुआ, वो मुद्दे आज कहाँ हैं, ये अगर आप ढूंढेंगे तो आपको लगेगा कि कोई मतलब ही नहीं बना अलग राज्य होने। अब इसलिए क्योंकि 23 साल में जब पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने थे तो उनके पास एम्बेसडर कार हुआ करता था और उनके साथ लावा लश्कर हुआ करता था। और आज जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके साथ BMW कार है और उनके साथ लावा लश्कर होगी टीम। लेकिन जनता जो लड़ रही थी, जो संघर्ष कर रही थी अलग राज्य के लिए, उनके पास क्या है कुछ पता ही नहीं। जोगेंद्र भारती, जोगेश भारती है हमारे साथ, जोगेश चंद्र भारती है हमारे साथ। राज्य के बेरोजगारी के सवाल जो हैं, राज्य में जो रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को, उसको लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। और इनका कहना है कि इनसे बात कर लिया जाए। हम लोग इनके कहने पर बात कर रहे हैं। हम इसलिए इनके कहने पर बात कर रहे हैं क्योंकि राज्य के अंदर बेरोजगारी के सवाल को, रोजगार के सवाल को वो जगह आज तक नहीं मिल रहा है। हम लोग इनसे बात करते समझते हैं क्या दिक्कत है। आप लोग तो आंदोलन कर ही रहे हैं, मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं कि इतना रोजगार दे दिए, 23 साल में इतना रोजगार कभी नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री साहब ये जो हाले पलाले जो वाणिज्यिक कर विभाग का नौकरी दिए, परसों दिए, ज्वाइन दिए, उसमें खुद जो रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री थे झारखंड के, वो ट्वीट किया है कि मेरे कार्यकाल का निकला हुआ बहाली आप करके तो एको पोस्ट दिखाइए। तो वो रघुवर दास के देन था और ये वर्तमान सरकार अभी तक एक भी बहाली पूर्ण रूप से नहीं कर पाई है। और आप जो बोल रहे हैं कि पूरा भर भर के नौकरी दे रहे हैं, तो कौन सा नौकरी दे रहे हैं आप ही हमको गिनाइए दादा। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, हम थोड़े बोल रहे हैं। ना मुख्यमंत्री साहब गलत बयान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के छात्रों को, यहाँ जनताओं को शोषित कर रहे हैं और बोल के ये वोट बैंकिंग बना रहे हैं। मंत्री तो बोलते हैं वो आदिवासी इसलिए परेशान कर रहा है सब। ऐसा कुछ नहीं है। आदिवासी और मूलवासी हम लोग चाह के विश्वास है कि आदिवासी और मूलवासी जितना सच्चे और ईमानदार होते हैं, कोई बाहरी मुख्यमंत्री बनेगा तो नहीं होगा। हम लोग का ईमानदार है, इससे विश्वास है पूर्ण रूप से कि माननीय मुख्यमंत्री साहब कुछ करेंगे। और 5 लाख रोजगार बोले थे, वो रोजगार नियुक्ति हम लोग को देंगे और बाहर निकालेंगे। लेकिन ये तो खुद नहीं निकाले और खुद मतलब कि झूठा साबित हो रहे हैं। विश्वास है कि डरे बोल रहे हैं। डरे की बात नहीं है। अगर डरे रहते तो इतना FIR खाते हैं, इतना लाठी डंडा खाते हैं, कई बार खेलगांव जाते हैं। डरे की बात नहीं है, विश्वास है। और माननीय मुख्यमंत्री साहब जब बोले थे तो विश्वास पर भी आदमी पर कायम टिका हुआ है। आप जो बोलिएगा दादा वही चीज ना विश्वास करेंगे कि हम आगे नहीं बदलेंगे, तो नहीं बदले। अब क्या जाने कि आप आगे भी बदल जाइएगा।
तो किसी का तो आगे दिखा हुआ नहीं। लेकिन पहले जो आपका इंटरव्यू रहता था योगेश भैया, हाँ, उसमें बहुत भयंकर, लेकिन आप मंत्री से सवाल करते थे, लड़ने की बात करते थे। और आज अचानक कह रहे हैं कि विश्वास है, मतलब कुछ तो डर बढ़ा है कि विश्वास देखिए, पहले भी विश्वास था और अभी भी विश्वास है कि अभी तक माननीय मुख्यमंत्री साहब करेंगे, क्योंकि अभी भी 1.5 साल है और 1.5 साल में कहीं ना कहीं उत्तराखंड में देखिए कि एक दिन में जो बहाली मतलब फॉर्म भरवाता है, एक दिन में एग्जाम होता है, एक दिन में रिजल्ट जारी होता है, एक दिन में ज्वाइनिंग होता है। तो कहीं ना कहीं इससे पर भी विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर पल्ला इसका भारी पड़ जाएगा। दादा, हम लोग जो बैठे हैं ये मोराबादी है, और मोराबादी में ऐसे कई युवा हैं जो बैठकर अपनी बातों को किसी न किसी प्लेटफॉर्म से रखते हैं। हम जहाँ बैठे हैं ये एक जो दुकान है वो गीता खजूर चाय दुकान है। हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसलिए कह दे रहे हैं कि हम लोग को जगह मिलता है बैठने का, और इन युवाओं को जगह मिलता है अपनी बातों को रखने का, अपनी बातों पर बातचीत करने का। कई आंदोलन की तैयारी योगेश भारती कर रहे हैं। पहले तो ये बता दीजिए कि क्या क्या 23 मतलब इन सालों में हो पाया। जैसे आप बता रहे थे कि इंस्पेक्टर का नहीं हो पाया, लैब टेक्नीशियन का नहीं हो पाया, पहले इसको बताइए क्या क्या नहीं हो। देखिए, सबसे पहले कि जिला पुलिस का आपको भी याद नहीं आएगा कि कब आया था। अगर दरोगा क्या बोलिएगा तो दरोगा भी उसी तरह है। 18 के बाद 18 के बाद बिल्कुल नहीं आया, जिला पुलिस नहीं आया, IRB भी नहीं आया है। अब या तो लैब टेक्नीशियन जो देखिए कि अभी जो एग्जाम फिलहाल हुआ है ये बार बार रद्द हो रहा है, एग्जाम हो रहा है। PGT देखिए कई बार हो चुका। सबसे बड़ी मुद्दा है JSSC सिज्जल का कि 5 अध्यक्ष चुना के JSSC से सारा करोड़ों के करोड़ों पैसा घुसा दिए घर में, लेकिन एक जो है JSSC सिज्जल का एग्जाम सरकार नहीं ले पाया है। सोचे कितना बड़ा करप्शन है यहाँ पर। और 2 मुख्यमंत्री चेंज हो गया राज्य में। ये दुर्भाग्य की बात है कि प्रत्येक दिन कैबिनेट बैठक होता है महीना में 3-4 बार, और बजट जो है प्रतिदिन जारी होता है। उस बजट का क्या मतलब कि कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब 2 सरकार में, एक BJP सरकार एक JMM सरकार नहीं लेने सके, और 5 अध्यक्ष, उस 5 अध्यक्ष से हम पूछना चाहते हैं कि उन लोग ढकने के पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि JSSC के सिज्जल के एग्जाम अपरिहार्य कारणों से हम आगे बढ़ा दिया जा रहा है। उस फोरम में लिखा हुआ है कि संभावित डेट बढ़ा दिया जाता है अपरिहार्य कारणों से। JSSC जब भी जारी करता है अपरिहार्य कारणों से इसका आगे बढ़ा दिया जाता है। कहाँ होता है अपरिहार्य कारण? वही तो बात है, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है ना, या झारखंड के जनता को, ना झारखंड के छात्र को समझ में नहीं आ रहा है कि वो बार बार अपरिहार्य कारणों से कहाँ से वर्ड वो चुन के लाया है अपरिहार्य। भगवान जाने, वो अमेरिका से लाया है या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लाया है, कहाँ से लाया है भगवान जाने, और वही शब्द बार बार डालता है। तो ये अपरिहार्य शब्द नहीं चलेगा। बताइए दादा कि 7 साल से JSSC सिज्जल के एग्जाम टलते आ रहा है। जितना इसका ठाकुर प्रसाद जो एग्जाम कैलेंडर साल में एक बार फिक्स रहता है, लेकिन इस ठाकुर प्रसाद पर कैलेंडर में तो प्रत्येक दिन डेट एग्जाम के जारी होता है। तो ये ठाकुर प्रसाद एग्जाम कैलेंडर ये झांसा देकर जारी मत कीजिए अध्यक्ष महोदय, ये गलत हो रहा है। छात्रों के साथ खून शोषित पीड़ित जो है हम लोग लगातार हो रहे हैं, तो ऐसा मत होने दीजिए। हम जिला पुलिस भी नहीं हुआ है, जिला पुलिस भी नहीं हुआ है, IR भी नहीं हुआ है, दरोगा भी नहीं हुआ है, LDC भी नहीं है। LDC आया हुआ था बहाली, वो भी सरकार ले रही है वापस, उसके बाद बहाली नहीं दे रही है। उसके बाद स्पेशल ब्रांच रघुवर दास निकाले थे, एग्जाम भी होता है, उसका रिजल्ट देने था, वो भी नहीं किया, उसका फॉर्म में गैप। एक्साइज कांस्टेबल एकमात्र आता है 583 पोस्ट, उसका भरा दिया गया है फॉर्म। 15 लाख कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, और उसका बोला कि अगले सप्ताह होगा, जुलाई में होगा, मार्च में वैकेंसी के लिए 15 लाख लोग। 583 पोस्ट के लिए 15 लाख। सरकार को समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ दौड़ करवाए, कि अमेरिका में दौड़ करवाना पड़ेगा उसको, कि चीन जाना पड़ेगा, कि जापान, उसको खाली मैदान घुसना खोजना पड़ेगा। और एक चीज बता रहे हैं कि अगर सरकार JSSC जैसे जिला पुलिस हो गया, दरोगा अगर बहाली नहीं देती है, LDC या कलर के बहाली नहीं देती है, तो पूरे राज्य में छत्तीसगढ़ के तर्ज पर झारखंड में हम आंदोलन करने के लिए हम तैयार है। करेंगे, वो हट के करेंगे, क्योंकि झारखंड बंदी की विधानसभा 2 साल से तो आंदोलन चल रहा है, तो आपके आंदोलन में अलग क्या है? अलग कुछ हट के करेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में जो हुआ था, वहां प्रोटेस्ट छत्तीसगढ़ के छात्रों ने किया था कि नंगा प्रदर्शन पूरे राज्य में घूमे थे, शहर में। आप लोग नंगे घूमेंगे? बिल्कुल, जंगिया में हम लोग छत्तीसगढ़ के तरफ हम लोग जंगिया प्रदर्शन करेंगे, भीख मांगेंगे। क्या करेंगे, हम लोग को कोई ऑप्शन नहीं है। रेंट देते देते परेशान है, गैस के खत्म हो जाता है तो उसमें परेशान है, भरवाने नहीं सकते हैं। जब मार भात बनाते तो आलू चटनी बना रहे तो उसमें सरसों तेल नहीं रहता है, नमक नहीं रहता है। कभी कभी भूखे मार पी के सो जाते हैं तो पेट दर्द देने लगता है, तो रात में कभी गमछा बांध के सोते हैं। ऐसा स्थिति है हम लोग गरीब छात्र का। कौन सा वीडियो सहयोग बेटा या कौन सा अधिकारिक बेटा इसमें आंदोलन करता है, सो बताइए। कहीं ना कहीं हम पीड़ित हैं, शोषित हैं, इसलिए हम आंदोलन करने के लिए मजबूर है। जंगिया आंदोलन? जी बिल्कुल, 100% करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब खेत बाड़ी में हम जंगिया में हम
खेत अनाज उगा सकते हैं, पूरे राज्य को हम अनाज दे सकते हैं, पूरे भारत देश में अनाज हम जंगिया से उपजाते, जंगिया में पान के हम उपजाते हैं, तो क्यों नहीं हम जंगिया में यहाँ प्रदर्शन करेंगे। मैंने अब राज्य के रोजगार के मांग के लिए युवा जंगिया में आंदोलन करेगा, नया होगा नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। राज्य जब सब चीज कपड़ा लाता सब चीज ले रहा है, सारा बहाली का सारा पैसा ले रहा है, 13.791 पॉइंट कुछ है करोड़ पैसा जो है फॉर्म अप्लाई 12 को पद का उतना पैसा करोड़ों जमा हुआ था, सब माननीय मुख्यमंत्री साहब रख लिए, सब छात्रों का पैसा रख लिया। जैसे सचिवालय के सीजल का बता रहे दादा कि जब 2019 में ये माननीय मुख्यमंत्री साहब आए तो उसमें फॉर्म भरवाए 900 रुपया में, 900 रुपया में फॉर्म भरवाए। उसके बाद फिर तुरंत कर दिया गया 100 रुपया, 100 रुपया कर दिएगा तो नहीं, 100 रुपया कर दिएगा तो फिर बताइए कहाँ से गया। एक्साइज कांस्टेबल के 1000 पैसा लगा था, स्पेशल ब्रांच का रखा गया था, उस पैसा कहाँ गया, वो पैसा कहाँ गया। वो पैसा हम मांगते हैं, आज वो पैसा महीना मिलता तो 2 महीना का रेंट चलता, लेकिन वो पैसा कहाँ गया। माननीय मुख्यमंत्री साहब 100 रुपया में भरवा दिए फॉर्म, पूरा कचकचा का लड़का घुस गया, फॉर्मे भराया, फॉर्मो भरवाया, फॉर्मे भराया और कुछ फॉर्मे भरवाया और कुछ नहीं हुआ। अब बात रही हिजड़ा के बात, आप तो जानिए रहे ओबीसी के क्या हालत है झारखंड में। 27% आरक्षण केंद्र दिया, यहाँ 14% दिया, उसमें से BC1 का 8% है, BC2 का 6% है, उसमें भी हिजड़ा सभी सामुदायिक वाला के ओबीसी में उसको सुझा है, और कहीं नहीं सुझा है। सो बताइए EWS वाला जो हिजड़ा है, ST हिजड़ा है, SC हिजड़ा है, OBC हिजड़ा है, जनरल हिजड़ा है, सब ओबीसी में घुसाइएगा। हिजड़ा को अगर किन्नर कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो किन्नर गाँव खोटा में बोला ये हिजड़ा, खोटा में किन्नर में हिंदी शब्द कह सकते हैं जब भी, तो गलत शब्द ना है, लोगों के भावना पे अगर ठोस जेकर पहुंचा क्षमा चाहिए, लेकिन ये खोटा में हम उनके पढ़ाई से चीज कह लियो कि सही बात है, लेकिन इस चीज भी वर्ग में बांटना चाहिए किन्नर के भी, क्योंकि स्पोर्ट के 2% उन लोग को मिलता है नौकरी के लिए, स्पेशल मिलता है, तो किन्नर लोग के लिए स्पेशल दे उसको। कैसे आपका कहना है कि जो ओबीसी में डाल दिया गया उनके लिए अलग कैटेगरी का? जी बिल्कुल अलग है, सभी सामुदायिक का ओबीसी मिला है। सब बताइए 150 आसपास जाती है, इसने मर रहा है, वैसे मर रहा है, और वो तो बात खैर जाइए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब से कहते हैं सब जो भी होगा, सब आरक्षण तब ना काम आएगा दादा जब नौकरियां निकलेगा, वैकेंसी नहीं निकला, आरक्षण वाले क्या कीजिए। जो भी सचिवालय के निकाला है उसमें भी तो देख रहे हैं कि 7 जिला में ओबीसी की जनसंख्या गायब है। संशोधन किया गया, तो संशोधन कहाँ डाटा आता है, डाटा है तो मामला है कि नौकरियां होगा तब ना आरक्षण काम देगा, जब वैकेंसी नहीं रहेगा तो आरक्षण वाले क्या कीजिए। सचिवालय एक आया है दादा, सचिवालय आया है दिसंबर 16-17 दिसंबर का एग्जाम होने की संभावना है, वो भी ठाकुर प्रसाद एग्जाम कैलेंडर फिक्स नहीं, रिहाई कारणों से कैंसिल हो सकता है, अप्रिहाय कारणों से कैंसिल हो सकता है, उस दिन भी कैंसिल हो सकता है। छात्र अंतिम में देखिएगा जेल वाला तो आज ही कल में शायद फिर कैंसिल हुआ ना, 14-15 अक्टूबर का इसका एग्जाम था, इसी महीना में एग्जाम होने का ज्यादा समय नहीं था, इसको अप्रिहाय करने से आगे बढ़ा दिया गया है। अगर 16-17 दिसंबर को अगर एग्जाम जैसे सीजल करना आता है और फिर कैंसिल होता है तो पूरे राज्य में जंगिया आंदोलन पूरा दौड़ाएंगे, सब लड़का तो फैलाएंगे, आपके बाहर निकलिए अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। कोई उम्मीद नहीं है झारखंड में, कोई उम्मीद हम लोग को नहीं बचा हुआ है। गरीब छात्र है, गरीब किसान का बेटा है, माँ बाप आलू प्याज चाय किसी तरह इधर उधर करके पैसा देता है, हम लोग कहाँ से हम महिला समिति से पैसा निकाले, वहाँ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कहाँ से पैसा देंगे। हम लोग का कोई सुविधा नहीं है, सरकार क्या करे। सरकार से हम जबरदस्ती कलेजा में खींच के थोड़ी मांग रहे हैं कि आप नौकरी हमको दे दीजिए, से आपको तो बहाली निकालने न बोल रहा है कि आपके पास जो सीट हुआ वो चीज निकालिए, मेरे ऊपर क्षमता होगा तो हम लेंगे। पद भी तो बहुत खाली 3-3.5 लाख बहुत। माननीय मुख्यमंत्री साहब आए थे, बड़ा बड़ा पेपर में होल्डिंग लगा था कि 5 लाख खाली पोस्ट है, 5 लाख है। टीचर के कभी 70, कभी 80, कभी 90, कभी 30, कभी 14, जिला पुलिस के कभी 17, कभी 15, कभी 14, 13, 17, 7,000, फिर 5,000, 5,000 अभी आ गया तो 5,000 कहाँ भीतरपुर चल गया है, भूटान तरफ जिला पुलिस से भगवाने जाने कहाँ। मंत्री तो बोले थे 5 लाख नौकरी देंगे, तो विश्वास 5 को पोस्ट तो निकाल दे जिला पुलिस का। माननीय मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़ते हैं, अगर ये मूल निवासी आदिवासी है, अगर ये सरकार नहीं करेगी तो बाहरी सरकार क्या करेगी। बाहरी सरकार लूट भी नहीं करेगा। डबल इंजन के सरकार पहले था तो पूरा झारखंड के कोयला खत्म हो गया। लाल हाथी में पेट में इतना पैसा घुसा दिया कि चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया, ऊपर में जाके चंद्रयान 3 लोग इतना विकसित हो गया। चंद्रयान 3 तो आपको खुशी नहीं? खुशी 100% है। उससे ज्यादा तो सीमा हैदर का आपको खुशी होना चाहिए कि चंद्रयान 3 से सबसे ज्यादा चंद्रयान 3 जितना नहीं जानता उतना सीमा हैदर को जान रहा है, एक पाकिस्तान लड़की को। झारखंड में ये पूरे भारत में ये दुर्दशा है। चंद्रयान को 3 के फोकस करने की वजह
सीमा हैदर के कर तो अच्छा चांद में जा रहा है देश, उस तो नाम हो रहा है। नाम हो रहा तो लाल हाथी से यहीं से पूरा जाने का था, पूरा लाल हाथी के पैसे खत्म हो गया। और हम लोग देखिए ऐसा है कि राष्ट्र निर्माण में कई लोगों को कई बार भूखे पेट सोना पड़ता है, कई लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ता है। ये राष्ट्र निर्माण का मसला है, तो राष्ट्र निर्माण के लिए थोड़ा त्याग करना पड़ेगा भाई। राष्ट्र निर्माण के लिए कई दिन आप त्याग कीजिएगा, 10 दिन 15 20 या 23 साल से तो राष्ट्र निर्माण के लिए भूखे पेट में गमछा बांध कर सुतिए रहे हैं। तो आपको देश से प्यार नहीं है? देश से 100% प्यार है। जान ये बताइए, मोदी जी भी 2 करोड़ रोजगार का बात बोले थे हर साल, 9 साल हुआ, एक को लगा कि 2 करोड़ हो गया है। देश को चाइने लूटा, झारखंड के हड़िया में लूटा, उस प्रकार यहाँ है। तो कुछ नहीं है, जन सरकार जो है शोषित करती है, पीड़ित। मोदी जी को कुछ नहीं बोलिएगा, खाली हेमंत सोरेन को बोलिएगा। मोदी जी बोलता है आप लोग की बीजेपी का। देखिए मोदी जी रंगा बिरंगा है, जब मन करेगा तब रंगा बिरंगा है, इसलिए कि मोदी से क्या बोल सकते हैं। झारखंड में नजदीकी है, माननीय मुख्यमंत्री साहब गार्जियन स्वरूप है, तो नजदीकी में तो उसी को बोलते हैं। बोलने वाला दिल्ली में बोलिए रहे, बगले में इसलिए बोलते हैं ये मुखिया है, हमारे लिए ही गार्जियन स्वरूप है, मेरे लिए ही हेमंत सोरेन भगवान है। किसको बोलेंगे? वो भगवान है। अरे मेरे लिए अगर नौकरी मिल जाता तो भगवान के बराबर ना आदमी है। भगवान कौन होता है? आदमी होता है, वो भी तो आदमी न था। जो अच्छा कार्य करता है उसी को भगवान बोलते हैं। मान मुख्यमंत्री साहब बाहर ले दे देते, नौकरी हो जाता था, भगवान के रूप में मानेंगे। मोदी जी पर भी तो सवाल उठता है कि वो भी नहीं दिए नौकरी। हमारे वो बोले पूरा देश को लूट लिया चाय में, तो हम आपको क्या बोले कि पूरे खोखले कर दिया हूँ। तो जैसे राष्ट्र निर्माण में थोड़ा बहुत भूखे रहना पड़ता है, तो राज्यों के निर्माण में 1 दिन भूखे रह गए, बांध लिए गमछा, क्या दिक्कत? 23 साल से गमछा बांध रहे हैं आदमी, 23 साल से आदमी 2 दिन बांधने के लिए तैयार नहीं है गमछा। या 23 साल से गरीब किसान, गरीब छात्र पेट में गमछा बांध के घूम रहे हैं। बताइए। तो आप मतलब फाइनल ये है कि आप लोग सीजीएल की नौकरी नहीं होकर बहाली नहीं निकलती है, एग्जाम नहीं होता है, तो आप लोग आंदोलन करेंगे, जंगीय आंदोलन छत्तीसगढ़ के तर्ज पर? बिल्कुल करेंगे। जैसे डेलीगेट्स में हम गए थे 21 दिसंबर का, और जो प्रोटेस्ट है मेरे नेतृत्व में होता है, और देवेंद्र नाथ महतो का, जो 21 दिसंबर का विधानसभा गया था, 5 विधायक मंत्री आए थे डेलीगेट्स में, और बोले थे कि मेरा पास जो है, जो हम लोग 5 मांग रखे थे, वो 5 मांग को बोले पूरा करेंगे। अब मेरे पास समय नहीं है, हम एग्जाम जल्द दे लेंगे। अब तो उसके पास समय कैसे बच गया कि इधर पूरा 2024 चुनाव ले गए, जैसे सीजीएल एग्जाम। आप बिना नियोजन नीति बनाए एग्जाम सरकार मत ले, हम यही बोलेंगे। यहाँ जो भी एग्जाम हो खतियान आधारित, खतियानधारियों को नौकरी दे, वही मैसेज निकलती है दादा, क्योंकि सब बारे में देख रहे हैं। फिर दिसंबर में भी मई मतलब लोकसभा चुनाव होगा, तो आचार संहिता लागू है, तो फिर कब होगा? अब माननीय मुख्यमंत्री साहब जानेंगे कि कब लेंगे कि नहीं लेंगे, अब वही जानवाएंगे कि कब 5 लाख बहाली देंगे दादा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात का वादा किए थे, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वादा किया था, लेकिन क्योंकि राज्य के मुद्दों पर बातचीत है तो इसलिए इस पर बात करें कि हेमंत सोरेन ने कहा था कि वो जब मतलब आएंगे सत्ता में तो वो 5 लाख रोजगार हर साल देंगे, और वो 5 लाख रोजगार का वादा किस ठंडे बस्ते में चला गया पता नहीं। आक्रोश इसी बात को लेकर है, और अब तो लगभग लोकसभा विधानसभा का बिल्कुल बज ही रहा है, लोग तैयारी में लगे ही है। आचार संहिता लागू हो जाएगा तो फिर तो रोजगार मिलेगा भी नहीं। अब ये जो दर्द है कि हम पेट में गमछा बांध के भूखे रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ऐसे कई लोगों का दर्द है, तो ये दर्द जो है, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि राज्य का 23 टुकड़ा हो चुका है, लेकिन जिन टुकड़ों का समाधान होना चाहिए, जिन मुद्दों का समाधान होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। नेताओं का पैसा बढ़ा, मंत्रियों का पैसा बढ़ा, विधायकों का पैसा बढ़ा। आईएएस जो अधिकारी पहले एम्बेसडर में घूमता करते थे, वो 30-40 लाख का गाड़ी में आजकल घूम रहे हैं। लेकिन जो युवा इस राज्य के हैं वो आज भी भूखे हैं, और आगे भविष्य में क्या होगा पता नहीं। ऐसे कई युवाओं से हम लोग कोशिश करेंगे कि अब से, इस वीडियो के बाद से, अब जब भी हम आपके बीच कोशिश करें कि ऐसे कई युवाओं का अकेले अकेले मन क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ऐसे ही किसी टपरी पर बैठकर, किसी ठेले के सामने बैठकर, किसी चाय दुकान में बैठकर हम उनसे बात करेंगे और उनके दर्द को आपको समझाएंगे और दिखाएंगे। बाकी मुख्यमंत्री से अनुरोध है, निवेदन है, साहब ने भी कह दिया है कि भाई मुख्यमंत्री तो भाई हम लोग के गार्जियन मुखिया हैं, उनसे भी अनुरोध है कि इनके दर्द को भी समझा जाए। ऐसे भी चुनाव में आपको इनका दर्द ही समझकर वोट मिलेगा, और बाकी तो तय करेगी जनता क्या करना है। बाकी मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने। जोहार 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 झारखंड, जोहार दादा। बाकी मिलते हैं किसी और खबर के लिए। जोहार।